नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट और ईएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये 15 जनवरी से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 22 कंपनियों को शामिल किया गया है। कई बड़ी कंपनियां इसमें देखने को मिल रही हैं, जैसे एजीटी प्लानर और पॉलीकैब को भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए लिस्ट पे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे है एजीएस ट्रांसेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अलाई डिजिटल सर्विसेज, आर्ट फैक्ट प्रोजेक्ट, एवीजी लॉजिस्टिक, बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड। इसके अलावा अगर बात करें कौन सी कंपनी है, तो ब्रंड बकेट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा डीएपीएस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, ड्यूकैन इंजीनियरिंग लिमिटेड और एस्टर्न लॉजिका इन्फोवे लिमिटेड। एजीटी प्लानर को भी ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इवोक रेमेडीज लिमिटेड, ग्लोबिन इंडिया लिमिटेड, इंटोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, जोनुजा ओवरसीज लिमिटेड, मनक्सिया स्टील लिमिटेड, नवाती वेंचर्स लिमिटेड, नॉर्थर्न स्पिरिट्स लिमिटेड, ओरिएंट ट्रेडलिंक। इसके अलावा पॉलीकैब लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। एसआरयू स्टील लिमिटेड, सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड और सुवेन लाइफ साइंसेज लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। एमिक फोर्जिंग लिमिटेड, बेजल प्रोजेक्ट लिमिटेड, स्टेप डाउन कॉर्पोरेट और वा सोलर लिमिटेड को हायर स्टेज में मूव किया गया है। तो ये 4 कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में हायर स्टेज में मूव हुई हैं। बाकी 22 कंपनियां नई इसमें शामिल की गई हैं। वहीं अगर बात करें हम अर्नोल्ड, जो बाहर की गई हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से, इसमें पहले नंबर पर है अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स लिमिटेड, एफसीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड, गगन गैसेज लिमिटेड, ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च लिमिटेड, गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड, हार्वर्ड होटल लिमिटेड, इंडो अमाइंस लिमिटेड, महामाया स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मरकरी लेबोरेटरीज लिमिटेड, रूपा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संदूर मैग्नीज एंड आयरन लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। सिंटिला कमर्शियल एंड क्रेडिट लिमिटेड को बाहर किया गया है। इसके अलावा सीकोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड और सेट्रोन लिमिटेड, श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड, सिगाची इंडस्ट्रीज और स्पेंसर्स रिटेल, टाइटन सिक्योरिटीज, वेडले रेस्टोरेंट, वीवो बायोटेक लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन ये सारे शेयर बाहर नहीं हुए हैं। कुछ शेयरों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, जैसे जिसके सामने डॉलर का सिंबल है उसको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है, जिसमें स्टार का सिंबल है उसको ईएसएम माफ कीजिएगा एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं जिनके सामने डबल स्टार है उसको ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। जिसके सामने हैज़ है उसको जीएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। अनुपम फिनसर्व, अरुण होटल्स, इंडियन क्राइलिक्स लिमिटेड, केबीएस इंडिया लिमिटेड, मैथ्यू ईसो रिसर्च सिक्योरिटीज लिमिटेड, सिगाची इंडस्ट्री जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई है। इसके अलावा एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में सिल्वर पर्ल हॉस्पिटैलिटी एंड लग्जरी स्पेसेस लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। स्पेंता इंटरनेशनल, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीरटूसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में मूव किया गया है। एडकॉन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यूनाइटेड वेंडर हॉस्ट लिमिटेड। इन तीनों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। कुछ कंपनियों को लोअर स्टेज में डाला गया है, जैसे गोकुल रिफॉयल एंड सॉल्वेंट लिमिटेड, प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड, वीएलई गवर्नेंस एंड आईटी सॉल्यूशन लिमिटेड, जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सुजलॉन एनर्जी। इनको जैसे सुजलॉन एनर्जी को स्टेज 3 में डाला गया है। इसके अलावा एक कंपनी ऐसी है जिसको 4th स्टेज में डाला गया है, टार्क लिमिटेड है, इसको 4th स्टेज में शिफ्ट किया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। अगर हम बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 43 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। आरिज ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, अक्सा ऑप्टीफाइबर लिमिटेड, एआरसी फाइनेंस लिमिटेड, अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इरोम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ईसीएस
बिजटेक लिमिटेड, एनकोड पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड, फोन फॉर कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, गणेशा इकोवर्स लिमिटेड, ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉर्प लिमिटेड, जीटीएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान मिल्स लिमिटेड, हिप्लॉइन लिमिटेड, इंडिया होम लोन लिमिटेड भी इसमें शामिल है जो बाहर की गई हैं। एंडसेल हाइड्रो पावर एंड मैग्नीज लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। जय माता ग्लास, जेडी आर्गो कैम, जिंदल कैपिटल, जुपिटर वैगन, कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कृधन इंफ्रा लिमिटेड, कृष्णा वेंचर लिमिटेड, मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड, मुक्ता एग्रीकल्चर, नवेटर रिसर्च लैबोरेटरीज लिमिटेड, ऑक्टोवेरा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, प्योस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाइनियर इन्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड, पॉलीलिंक पॉलीमर्स इंडिया, पॉलिम के प्लास्ट मशीन्स लिमिटेड, रामकृष्णा फॉर्गिंग लिमिटेड, रिद्धि सिद्धि ग्लूकोबायोल्स और साइनंद कमर्शियल लिमिटेड को भी एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इसके अलावा सनाथ नगर इंटरप्राइजेज, सनमित इंफ्रा, शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रीकॉम फ्रूट्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, यूनिशायर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड, वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड, वेनलॉन एंटरप्राइजेज, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड को भी एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन जिन कंपनियों के सामने स्टार का चिन्ह लगा हुआ है ये पूरी तरह से बाहर नहीं हुई हैं, इनको दूसरे स्टेज में मूव किया गया है। इनको ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर करके। तो इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो आज इसमें कुल 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, गगन गैसेज लिमिटेड, ग्रीन क्रेस्ट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड, जुपिटर इन्फॉर्म मीडिया लिमिटेड, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, सनमिट इंफ्रा लिमिटेड, स्वेका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड। वहीं कुल 20 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम हैं अलंकित इंडिया लिमिटेड, अलंकित लिमिटेड है, आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, क्लियो इन्फोटेक लिमिटेड, फ्रेश ड्रॉप फ्रूट्स लिमिटेड, ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड, गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईएफएल एंटरप्राइजेज, आईजेडएमओ लिमिटेड। इसके अलावा झावेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल लिमिटेड, केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, नवाकर अर्बन स्ट्रक्चर लिमिटेड, नेक्स्ट मीडिया बॉक्स लिमिटेड, क्वांटम बिल्ड टेक लिमिटेड, एसएबी इंडस्ट्रीज और श्रीकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्याम कमल इन्वेस्टमेंट, सिंप्लेक्स रियल्टी, श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर और स्टील स्ट्रिप इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विर्गो ग्लोबल लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है और ढेर सारी कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया। कुल 54 कंपनियां हैं जिनको ईएसएम लिस्ट के लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, एएफ एंटरप्राइजेज। इसके अलावा अगर देखें तो भिलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल भी है, ब्रांड कंसेप्ट, बर्नपुर सीमेंट, चार्टेड कैपिटल लिमिटेड। सारी कंपनियों को नाम पढ़ना मुनासिब नहीं है तो कुछ कुछ कंपनियों के नाम हम पढ़ रहे हैं, बाकी आप लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे कर्मा एनर्जी है, इसको भी लोअर स्टेज में मूव किया गया है। मार्गो फाइनेंस को भी मूव किया गया है। एमआरसी एग्रोटेक भी है इस लिस्ट में जिसको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया भी है। राजो इंजीनियर्स लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। सफ़र इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का भी नाम इसमें देखने को मिल रहा है। सया इंडस्ट्रीज़ भी है और संगार डिकोर लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। स्पाइस आइसलैंड अपीयरल्स लिमिटेड, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, सुपर कॉर्प सफा लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। टीजीबी बैंक्वेट एंड होटल्स लिमिटेड भी इस लिस्ट में नज़र आ रहा है। जोडियक JRDMKJ लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कुल 33 कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है जिनके नाम आप देख सकते हैं। एडी इंडस्ट्री लिमिटेड, अम्बाला सराभाई इंटरप्राइजेज, एरो ग्रेंटिन इंडस्ट्री, एटीबी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, बैट फेंसर्ब, भंडारी होजरी एक्सपोर्ट लिमिटेड, भास्कर एग्रोकेमिकल लिमिटेड, भिलवाड़ा स्पाइनर्स लिमिटेड, कैपिटल ट्रेड लिंक लिमिटेड, डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, इकाम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, इलेंगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्लोबस कंस्ट्रक्टर एंड डेवलपर्स लिमिटेड, हरियाणा कफिन लिमिटेड, हिंदुस्तान एग्रीजेंसीज लिमिटेड, इंटर स्टेट ऑयल कैरियर
JA फाइनेंस लिमिटेड, जगसोनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड, किसान मॉडलिंग्स लिमिटेड। इसके अलावा भी और कई कंपनियां इसमें देखने को मिल रही है, जैसे एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट लिमिटेड, रेजिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्कैन स्टील लिमिटेड, सिमैक कंसल्टेंट लिमिटेड। सिटी नेटवर्क भी इसमें से बाहर होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर अन्य कंपनियों की बात करें तो इसमें देख सकते हैं आप सूर्यो फूड्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिएवेक्स ऑलाई प्रोडक्ट लिमिटेड, WEP सॉल्यूशन लिमिटेड को भी ESM लिस्ट से बाहर किया गया है। तो अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, तो इसमें ढेर सारी कंपनियां देखने को मिल रही है, जैसे प्रतीक्षा केमिकल लिमिटेड का 20% हुआ है प्राइस बैंड, भीलवाड़ा स्पाइनर्स का 20% हुआ है, एग्रो ग्रेनिट इंडस्ट्रीज का 20% हुआ है, बैड फेंसर का 20% हुआ है, आदि इंडस्ट्रीज का 20% हुआ है, सिमैक कंसल्टेंट्स लिमिटेड का 20% हुआ है, अम्बाला साराभाई इंटरप्राइजेज का 20% हुआ है, WEP सोल्यूशन का 10% हुआ है, इंटर स्टेट ऑयल कॉरियर का 10% हुआ है, भंडारी हौजरी एक्सपोर्ट लिमिटेड का 10% हुआ है, कोठारी फर्मेंटेशन बायोकेम का 10% हुआ है, यूनिएवेक्स अलाई प्रोडक्ट लिमिटेड का 10% हुआ है, जोडियक वेंचर्स का 10% हुआ है, CNI रिसर्चेज लिमिटेड का 10% हुआ है, आर्ट फैक्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड का 10% हुआ है, सैलिनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड का 10% हुआ है, ईस्टर्न लॉजिका इन्फोवे लिमिटेड का 10% हुआ है, बायोजोटिक कमर्शियल लिमिटेड का 10% हुआ है, जुपिटर इन्फोमीडिया है, जुपिटर इन्फोमीडिया का 10% हुआ है। साधना ब्रॉडकास्ट का प्राइस बैंड अब 5% देखने को मिलेगा, रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस का 5%, गर्नेट कंस्ट्रक्शन का 5%, विसागर पॉलिटेक्स का 5%, हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज का 5%, ब्रांड कॉन्सेप्ट का 5% हुआ है, स्मार्ट फॉर्जिंग लिमिटेड का 5% हुआ है, MRC एग्रोटेक का 5% हुआ, कानूनगो फाइनेंसर लिमिटेड का 5% हुआ है, संगर डीकोर लिमिटेड का 5% हुआ है, डायनेमिक आर्किस्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ है, कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का 5% हुआ है, स्टार डेल्टा ट्रांसफर का 5% हुआ है, रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड का 5% हुआ है, अंबा इंटरप्राइजेज का भी 5% हुआ है, राजपुताना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है, जे तपारिया प्रोजेक्ट लिमिटेड का भी 5% हुआ है, AF एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 5% हुआ है, कर्मा एनर्जी लिमिटेड का 5% हुआ है, तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड का 5% हुआ है, वेलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। वहीं बर्नापुर सीमेंट लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है, TGB बैंक्वेट एंड होटल्स लिमिटेड का 5% हुआ है, MPDL लिमिटेड का 5% हुआ है, एजू कॉम्प सोल्यूशन लिमिटेड का भी 5% हुआ है, नागार्जुन एग्रीटेक लिमिटेड का 5% हुआ है, पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का 5%, मधुकौन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है, सफरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5%, चिंड्रेला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का भी 5% देखने को मिल रहा है, सुपरकॉर्प सफा लिमिटेड का 5% हुआ है, मनराज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 5% हुआ है, प्रभांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है, के पावर एंड पेपर लिमिटेड का भी 5% हुआ है, स्पाइस आइसलैंड अपीयरल्स लिमिटेड का 5% हुआ है, DSK कीप लर्निंग लिमिटेड का 5%, वाल्टरमैन इंटरनेशनल लिमिटेड का 5% हुआ है, ट्रांसजेन बायोटेक लिमिटेड का 5% हुआ है, पेरिल ड्रग लिमिटेड का 5% हुआ है, एडलाइन कैम लैब लिमिटेड का भी 5% हुआ है, सेया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5%, टीसा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 5% हुआ है। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके जो प्राइस बैंड है वो 5% देखने को मिल रहे हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है। मनुग्राफ इंडिया लिमिटेड का भी 5% होते हुए देखने को मिल रहा है, सनमित इंफ्रा लिमिटेड का भी 5% देखने को मिल रहा है, KCD इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का अब 2% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा 15 तारीख से। नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है, इसका 2% देखने को मिलेगा, क्लियो इन्फोटेक लिमिटेड का भी 2% देखने को मिलेगा, फ्रेश ड्रॉप फ्रूट्स लिमिटेड का भी आप देख सकते हैं कि प्राइस बैंड अब 2% कर दिया गया है, गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 2% किया गया है, सिंप्लेक्स रियल्टी लिमिटेड का भी 2% हुआ है, ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड का भी 2% अब प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। तो ये जो भी बदलाव है, जैसे ESM लिस्ट है या जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, तो ये सारे 15 जनवरी से ये बदलाव देखने को मिलेंगे। तो
15 जनवरी से इनके शेयरों पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है। आप इन शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से शेयर आपकी पोर्टफोलियो में हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।